ETV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में हुए तशद्दुद के कलीदी मुल्जिम अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के तर्जुमान IG नीलेश भरने ने बताया कि अब्दुल मलिक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। तशद्दुद के बाद से फरार अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। लोकसभा इंतखाबात को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया है। आप और कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ में इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक समेत 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी के कासगंज में पूर्णिमा के मौके पर गंगा में नहाने जा रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। PM मोदी ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। आसाम हुकूमत ने 1935 के आसाम मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख कर दिया है। ये फैसला जुमा की रात वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा की सदारत में मुनक़िदा रियासती काबीना की मीटिंग के दौरान लिया गया। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में NIA ने नार्को टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में 4 मुलजिमों की गैर मनकूला जायदादों को मुंसलिक किया है। इस केस के सिलसिले में NIA ने अब तक 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर की रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने जुमा के रोज सरजान बरकती, उनकी अहलिया और दीगर मुलजमान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों और अस्करियत पसंदों की माली मुआवनत केस के सिलसिले में चार्जशीट दायर किया है। सरजान बरकती और उनकी ज़ौजा पहले से ही अदालती तहवील में हैं। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी फायरिंग के हमले के जवाब में बस्तियों में 3300 से ज़ायद नए घर तामीर करने का इरादा रखता है। इस फैसले ने गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ इसराइल की जंग के दौरान बढ़ती हुई कशीदगी को और भी भड़का दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के बाद गजा से मुताल्लिक नए मंसूबे का ऐलान कर दिया है। नए मंसूबे के मुताबिक इसराइल गजा में सिक्योरिटी और शहरी उमूर पर खुलेआम कंट्रोल चाहता है। खेलो इंडिया सरमाई गेम्स में जम्मू कश्मीर ने पहला गोल्ड मेडल जीता। पॉइंट्स टेबल में कर्नाटक ने सबसे ज्यादा सोने के मेडल जीते हैं। इसके बाद फौज और तीसरे पायदान पर महाराष्ट्र है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। हिंदुस्तान अब भी इंग्लैंड से 134 रन पीछे है। इंग्लैंड की जानिब से शोएब बशीर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। खबरों की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ETVBharat.com लॉगिन करें।